नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 16 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने BCCI के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शन है संजय वर्मा, वहीम वर्मा, जैसा, जयेश जॉर्ज। इसका सही आंसर है महिम वर्मा ने। हाल ही में BCCI उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं, जैसा BCCI के सचिव हैं और जयेश जॉर्ज को BCCI सह सचिव नियुक्त किया गया है। BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। इसका सही आंसर है 15 अप्रैल को। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आयोजन कला क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा कला के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। विश्व कला दिवस लियोनार्डो डा विंकी की याद में मनाते हैं। आज के ही दिन इनका जन्म इटली में हुआ था। पहली बार विश्व कला दिवस 2015 में लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के नमूनों की पुल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? हमारे ऑप्शन तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के नमूनों के लिए पुल टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया है। पुल टेस्टिंग में 10 टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से पूरे टेस्ट नकारात्मक होने पर व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा। पुल टेस्टिंग में कोरोना वायरस के व्यक्तिगत परीक्षण के बदले कई नमूनों के संग्रह को मिश्रित कर एक साथ परीक्षण किया जाता है। यदि नमूने के संग्रह का परिणाम नकारात्मक आता है तो इसका अर्थ होता है कि उस समय के सभी नमूने नकारात्मक हैं। हालांकि यदि संग्रह के नमूने का परिणाम भी सकारात्मक आता है तो उस समूह के सभी नमूनों का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। इसका सही आंसर है गोवा। हाल ही में गोवा ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है। गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन्ड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इम्यूनिटी बढ़ाने का निर्णय कोविड-19 रोगियों का इलाज करने में जुटे डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स द्वारा भोजन और दवाएं दी जा रही हैं? हमारे ऑप्शन हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड। इसका सही आंसर है झारखंड में। झारखंड के अस्पतालों में मानव संक्रमण के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन रिमोट नियंत्रित रोबोटों को कोबोट रोबोटिक नाम इन्हें विकसित करने वाले जिला उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन और इनके इंजीनियरों की टीम द्वारा दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इसके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, दिल्ली, केरल। इसका सही आंसर है मणिपुर में। मणिपुर सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 3, 4, 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का शुभारंभ किया गया है, जो विशेष रूप से स्कूलों की बच्चों के शैक्षणिक अंतराल में संतुलन बनाने के लिए किया गया है। प्रत्येक कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमिक पाठ्य पुस्तक में गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी भाषा जैसे 3 विषयों का सिंगल संस्करण शामिल होगा। कॉमिक पुस्तकों का लाभ www.manipur.education.government.in की वेबसाइट पर उठाया जा सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टार्स की जानकारी के लिए नियर बाई स्पॉट्स ऐप को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसका आंसर है गूगल ने। लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी
सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराने के लिए गूगल पे ऐप पर नियर बाई स्पॉट्स लॉन्च किया है। गूगल जल्द ही नियर बाई स्पॉट को हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली में शुरू करने जा रहा है। गूगल पे अंतर्गत लॉन्च की गई इस ऐप पर कोविड-19 से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व पेशेवर गोल्फर डंग सैंडर्स का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? हमारा ऑप्शन 86 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 75 वर्ष। का सही आंसर है 86 वर्ष। अपने करियर में 20 बार पीजीए टूर का खिताब जीत चुके पूर्व पेशेवर गोल्फर डंग सैंडर्स का निधन हाल ही में हुआ है। वे 86 साल के थे। पीजीए की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार गोल्फ जगत में पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से मशहूर सैंडर्स का ह्यूस्टन में निधन हो गया है। 20 बार पीजीए टूर के अलावा सैंडर्स 20 बार इसके पीजीए के उपविजेता भी रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत किसने की है? हमारा ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। यह अनूठी श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत के कई स्थानों व स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कोवसैक कियोस्क किसने विकसित किया है? हमारा ऑप्शन डीआरडीओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए कोवसैक कियोस्क विकसित किया है। विकसित किया गया यह नया कियोस्क संक्रमण फैलने के खतरे के बिना नमूनों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, जो देश में कोरोना वायरस से निपटने में मदद करेगा। इस कियोस्क का इस्तेमाल शीघ्रदंत संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्री टू एयर डीटीएच चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण कौन करेगा? हमारे ऑप्शन है एनआईओएस, डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली, में से कोई नहीं। इसका आंसर है एनआईओएस। हाल ही में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने फ्री टू एयर डीटीएच चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण शुरू करने का फैसला किया है। एनआईओएस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, पाणिनि चैनल, शारदा एवं चैनल किशोर मंच के माध्यम से स्काइज के जरिए लाइव सेशन चलाने का फैसला किया है। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है भारत। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नवंबर-दिसंबर में पुरुषों और महिलाओं की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है। अभी प्रतियोगिता के लिए शहरों का चयन नहीं किया गया है। इससे पहले भारत ने 1980 में मुंबई में पुरुषों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी और 2003 में हिसार में महिलाओं के आयोजन की मेजबानी की थी। भारत ने अभी तक टोक्यो ओलंपिक के लिए लगभग 5 पुरुष और 4 महिला खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजर चेपोट का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? हमारे ऑप्शन 79 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 79 वर्ष। स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चेपोट का कोरोना वायरस के कारण 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए 100 से अधिक खेलों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1964 में विंटर ओलंपिक में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। वे 1964 की स्पर्धा में स्विट्जरलैंड के सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस क्यों स्थगित कर दिया गया है? हमारे ऑप्शन कोरोना वायरस के कारण, स्वाइन फ्लू के कारण, अंता वायरस के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कोरोना वायरस के कारण। विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट
टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। 3 सप्ताह तक चलने वाली इस रेस की शुरुआत 27 जून को फ्रांस के रिवेरा शहर में होने वाली थी। इससे पहले 1946 में यह टूर द्वितीय विश्व युद्ध के से उभरने के कारण आयोजित नहीं किया गया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस टूर्नामेंट को रोक दिया गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने रेस को स्थगित करने के लिए प्रभावी रूप से फैसला किया। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसकी मुद्रा है यूरो CFP फ्रैंक। हमारा अगला प्रश्न है 29 मार्च 2020 से होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया है? हमारा ऑप्शन एशिया कप, IPL, T20 वर्ल्ड कप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है IPL को। 29 मार्च 2020 से होने वाले IPL क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस टूर्नामेंट को पहले 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद मलिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।